अयोध्या नगरी उत्सव से भर चुकी थी। राजा दशरथ ने निश्चय किया था कि अगले दिन वे अपने प्रिय पुत्र राम का राजतिलक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरे नगर में रंगोली, फूलों की सजावट और संगीत की धुनें गूंज रही थीं। हर कोई आनंदित था, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। लेकिन इसी बीच एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मंथरा का षड्यंत्र। कैकई की दासी मंथरा ने राजमहल की खिड़की से देखा कि लोग राम के स्वागत में नाच रहे हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत कैकई के पास पहुंची और बोली, महारानी, क्या आपको पता है कि राजा राम को राजा बना रहे हैं? अगर राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? कैकई ने शांत स्वर में कहा, राम तो स्वयं मेरे पुत्र समान हैं। उनके राजा बनने से मुझे आनंद होगा। लेकिन मंथरा लगातार कैकई के मन में संदेह भरती रही। अगर राम राजा बन जाएंगे तो भरत के सम्मान और अधिकार कम हो जाएंगे। धीरे धीरे कैकई का मन बदलने लगा। वह चिंतित और उदास हो गई। दशरथ के 2 वरदान। मंथरा ने कैकई को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने पहले कभी युद्ध में प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने कहा, अब समय है कि आप वे वरदान मांगे। कैकई ने अंततः निर्णय लिया। उसने कुप भवन में जाकर क्रोध का अभिनय किया और राजा दशरथ के आने का इंतजार करने लगी। जब दशरथ वहां आए तो कैकई को धरती पर बैठा देख घबरा गए। प्रिय, बताओ क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन भी दे दूं, राजा बोले। इस पर कैकई ने शांत स्वर में कहा, महाराज, याद है आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैं वही मांगने आई हूं। दशरथ ने तुरंत सहमति दे दी। विनाशकारी मांग। कैकई बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ ये सुनते ही स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया। वे रो पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। कैकई, ये मत मांगो, राम मेरे प्राण हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राम का निर्णय। राम ने जब ये सुना तो वे मुस्कुराते हुए बोले, पिताश्री, कोई बात नहीं। माँ कैकई ने जो मांगा है वह हमारा कर्तव्य है। मैं वन को प्रस्थान करूंगा। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या में खुशी की जगह गहरा शोक फैल गया। राजतिलक की तैयारियां अब विदाई के आंसुओं में बदल चुकी थीं। साथियों, जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।